क्या निभाना है तुम्हें? एक बेटी का या इसकी पत्नी का? हमने ये 7 फेरे अपनी मर्जी से लिए और हम इनका अपमान नहीं कर सकते। हम बात को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, चलिए यहां से। आज के बाद ये लड़की हमारे लिए मर गई है। सारे रिश्ते तोड़ दिए हमने इसके साथ। चलिए, आज के बाद इस लड़की की हम शक्ल भी नहीं देखेंगे। इसने हमारा कन्यादान तो लिया नहीं, अब पिंडदान कर दिया है, यही समझेंगे। बिट्टू, चलो चलो यहां से, मर गई है। तुमने बहुत गलत किया मीरा। बहुत गलत। भाभी, ये देखिए भैया, ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी, इनके लिए इतनी बड़ी कुर्बानी ले रहे थे। अरे जो इंसान अपने भाई का नहीं हो सका, वो अपनी बीवी या एक पराई लड़की का क्या काम होगा? हम इस इंसान से शादी नहीं करेंगे, किसी कीमत पर नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको कर जी, अपने छोटे भाई से तो आप अपना रिश्ता निभा नहीं पाए, हमसे क्या निभाएंगे? अरे भैया, कितनों के फोन तोड़ोगे आप? पता है कितने लोगों के पास चली गई आपकी वीडियो? अरे सब मजाक उड़ा रहे हैं आपका। बोल रहे हैं ये देखो, ये है गर्व ठाकुर। अरे बाहर तो इतनी धौंस जमाता फिरता है और घर में देखो कुत्ता बना के रख दिया है। साहिल, चुप हो जाओ तुम, मत करो इस समय ऐसी बातें। भाई वैसे भी बहुत परेशान है। अरे प्रज्ञा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, इस मामले को जितना जल्दी दबाए उतना अच्छा है। ये वीडियो अगर गर्व भैया के बिजनेस सर्कल तक पहुंच गई, कोई काम नहीं करेगा भैया के साथ। अरे सब डब्बा हो जाएगा। नहीं नहीं साहिल, ऐसा कुछ नहीं होगा, चुप चुप बोलो और ये फोन वो छोड़ो अभी। अरे जीजी, ऐसे बिल्ली की तरह आंखें मीच लेने से दुनिया अंधी नहीं हो जाती है। हाँ, साहिल सच्चाई बयां कर रहा है और अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा है।
नहीं, कल तो भाई साहब ने सारी हदें ही पार कर दी। नहीं, हो क्या गया था उन्हें? कोई शरीर में भूत वूत आ गया था क्या उनके? अरे अपने ही जवान बेटे को उसी के शादी के मंडप पे इस तरह चाटे पे चाटे कौन मारता है भाई? अभी मंजू बिल्कुल ठीक कह रही है। सच कहूं तो मेरी भी समझ के बाहर है कि भाई साहब को अचानक पार्थ के लिए इतनी दया आ कहां से गई, और गर्व, इस बेचारी की इतनी बेइज्जती करने की जरूरत क्या थी? गर्व सामने था तो सारी जिम्मेदारियां उससे सौंप दी। अब पार्थ आया है तो उस पर बड़ी मेहरबानियां हो रही है। कल को ऐसा ना हो कि पार्थ के नाम पे सब कुछ कर दिया जाए। नहीं, हमें तो उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही है। बिल्कुल सही। और मंजू, भाई साहब और पार्थ ये लोग सब है कहां? दिखाई नहीं दे रहा है कोई यहां पर मुझे। यहाँ हैं हम। शादी कर ली मीरा से? इस आदमी से शादी करा रहे थे आप हमारी? भगवान, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो? और कर भी क्या सकता है ये? कसम खा के जो पैदा हुआ है, जो भी काम करेगा हमारी बर्बादी के लिए करेगा, हमारी जान की आफत बने। रोनी किस जन्म की दुश्मनी निभा रहा है? क्या बात है भाई, तेरा शोर शराबा क्यों हो रहा है?
देख रहे हैं आप? देख रहे हैं इसे? इसका पक्ष ले रहे थे आप? इसके लिए आपने घर को बेइज्जत किया। शादी करके आए हैं ये, वो भी इस लड़की के साथ। गुनाह नहीं किया, गुनाह तो तुम सब कर रहे थे। जानबूझकर इन दोनों को अलग कर रहे थे तुम। हम इस घर के बड़े हैं और ये शादी हमने करवाई है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जाने के बाद हमारे लल्ला का ध्यान रखने वाला, उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। अरे ऐसा काहे कह रही हैं अम्मा? पार्थ हमारा भी बेटा है। पर इन दोनों की शादी इतनी जल्दी में आखिर क्यों? हमें भी चिंता है पार्थ की। सिर्फ आप ही का लाडला नहीं है वो। जानते हैं हम कितनी चिंता करते हो तुम दोनों। और हम जानते हैं जब हम नहीं होंगे तो उसका अपना कोई नहीं होगा। और तुम लोगों के भरोसे तो हम हमारे लल्ला को छोड़ नहीं सकते। यानी आप कि मीरा हमसे ज्यादा सगी हो गई है पार्थ की? वाह माँ जी। क्या वाह, हमने खुद ने देखा है अपनों के सगों के कपड़े उतरते हुए अपनी आंखों से। इसलिए तुम शीला चुप रहो ना, वही बेहतर रहेगा। और मदद, ये दोनों शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन हमने जिद की ना, तब जाके दोनों तैयार हुए शादी के लिए। माँ जी, ये आपने ठीक नहीं किया। और ये घर, वो आपका कुछ नहीं लगता। उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों अम्मा जी? सही और गलत के पाठ हमें मत सिखाओ। बरसों से देखते आए हैं, चुप रह के सब कुछ सहते आए हैं। कितना सौतेला व्यवहार किया है ना, हमने देखा है। अरे खून के आंसू हम रोए हैं जब तुम लोगों ने हमारे लल्ला के साथ नाइंसाफी की है। पर कब तक आंखें बंद रखेंगे? अब नहीं। अब हमारे लल्ला की शादी हो गई है और मीरा इस घर की बहू है। शीला, बहू के गृह प्रवेश की तैयारियां करो, उसका स्वागत करो।
ये हमसे नहीं हो पाएगा अम्मा जी। बस करो शीला। हाँ, और तुम इससे शादी कैसे कर सकते हो तुम? ये लड़की पूरे शहर के सामने तुम्हारे भाई के साथ शादी तोड़कर गई है। बेइज्जत किया हमें, हमारे पूरे परिवार को। तुम इसे बीवी बना कर ले आए। और हमसे कहा जा रहा है कि हम इसकी आरती उतारें। क्यों? और तुम्हें क्या हो गया आज? हाँ, कल तो तुम्हारी माँ सबके सामने बोलकर गई थी ना कि ठाकुर परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी, पर आज तुम्हें इस घर की बहू बनाकर भेज दिया। याद आ गया होगा ना कि हमारे परिवार के साथ रिश्ता तोड़ना घाटे का सौदा होगा, है ना? ऐसी बात नहीं है आंटी। सब समझते हैं हम। तुम छोटे लोगों की ना प्रॉब्लम ही यही है। बड़ी बड़ी बातें करेंगे पर मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। आंटी प्लीज आप मम्मी पापा को कुछ मत बोलिए। ये शादी खुद उनकी मर्जी के खिलाफ हुई है। उन्होंने भी हमें एक्सेप्ट नहीं किया है। लो जी, यानी सारी की सारी कालिक हमारे ही हिस्से आ गई है। अरे जो लड़की उसके माँ बाप की ना हुई वो हमारी क्या होगी? हाँ, अपने माँ बाप तक को लात मार कर आ गई है ये लड़की। अम्मा जी, कुछ ज्यादा ही बड़ा जुआ नहीं खेल गई आप? मंजू, बस करो। अब ये शादी अगर अम्मा ने कराई है तो कुछ सोच समझ कर ही कराई होगी। और शीला जी, आप जाइए, जाकर आरती की थाली लेकर आइए और बहू का गृह प्रवेश कीजिए। इस तरह उसका यहां पे दहलीज पे खड़ा रहना अच्छा नहीं है। हमसे ये ढकोसला नहीं होगा। ना हम इसे अपनी बहू मानते हैं और ना कभी मानेंगे। हमसे नहीं हो पाएगा इसका स्वागत। हमसे तो उम्मीद भी मत रखिएगा। इस मामले में हम हमारी जेठानी के साथ हैं। अरे धोखा दिया है अपने घर को, इसने छला है। इस लड़की के इरादे तो पहले से ही ठीक नहीं थे। हमने बताया था चीची को कि ये डोरे डाल रही है पार्क पर और शादी कर रही है गर्व के साथ।
करना चाहती है ये लड़की। हो गया। अगर हम शादी करवा सकते हैं तो गृह प्रवेश भी हम करवा सकते हैं। खुद करेंगे। माँ हो तुम और चाची, इसीलिए एक मौका दिया, पर अब ठीक है, हम कर लेंगे सब। प्रज्ञा बेटा, खुशियां तो इन तक जाने नहीं देंगे हम दादी। सिर्फ दुख, दर्द, तकलीफें होंगी इनकी जिंदगी में, हमेशा हमेशा के लिए। जब तक हम जिंदा हैं, ये वादा रहा हमारा।